हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज ये वीडियो आई है कई दिनों के बाद। अभी ये एक डर और लग रहा है कि इतना तो हो नहीं सकता कि अगर एसएससी 1,30,000 बच्चों का एग्ज़ाम ले और एक भी सेंटर पे एग्ज़ाम कैंसिल ना हो। ये चीज़ इम्पॉसिबल ही लग रही है। तो फिर उनका बाद में नेक्स्ट डे फिर एग्ज़ाम होगा कभी, फिर वापस वही नॉर्मलाइजेशन का होगा, ज़रूर होगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कुछ तो दिक्कत ज़रूर आएगी। अब देखते हैं कैसे क्या हैंडल करते हैं। तो आज हम इसमें देखेंगे कि जब हम सीजीएल मेंस का मॉक अटेम्प्ट करते हैं तो अगर हम कौन कौन सी गलतियां ना करें और किस तरीके से अटेम्प्ट करें कि हमारा जो स्कोर है वो थोड़ा इंक्रीज़ हो जाए। कि 250 60 इतना लाना तो नॉर्मल है, पर कुछ ऐसे स्टेप्स जिनसे आपके मार्क्स 300 की तरफ शिफ्ट हो। क्योंकि अभी 300 प्लस लाना तो बहुत हार्ड हो रहा है कि ऐसे कोई मॉक्स बना ही नहीं रहा कि जिनमें 300 प्लस ईजीली आ जाए। नहीं, बहुत रेयर केसेस के अंदर 300 प्लस जा रहे हैं। तो फिर पर इतना कि आपके मार्क्स 292 इसकी रेंज में तो कम से कम रहें। जब अपना एग्ज़ाम होगा तो उसके अंदर क्या लेवल रहेगा, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अभी जो एसएससी है वो थोड़ा बैंकिंग की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो फिर की इंग्लिश के क्वेश्चन है वो बैंकिंग के जिस तरीके से आते हैं पेपर, तो उस टाइप में कर दे, या फिर क्या वो क्वेश्चन का पैटर्न लेके आएगी, वो चीज़ अभी कोई नहीं बता सकता। तो फिर अभी जो एग्ज़ाम का जो लेवल है उस टाइम वो ऊपर नीचे आएगा कि पता नहीं कितना डिफ़िकल्ट आ जाए या फिर इजियर साइड आ जाए। जो हम लोगों ने सोच रखा है उससे कुछ तो डिफरेंट ज़रूर होगा। तो उस टाइम पे हमारे ऊपर जो प्रेशर बिल्डअप होगा तो उसे जो जो बच्चे मतलब हैंडल कर लेंगे कि उस प्रेशर के अंदर भी अपना बेस्ट दे देंगे, तो उन्हीं का इस बार सिलेक्शन होना है, ये तो बात है। फिर अगर हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के जैसे कि ओलिव, आरबी, टेक्स्ट बुक, इनके अगर हम मॉक्स देंगे तो हर मॉक का अलग लेवल, अलग पैटर्न। तो फिर उससे क्या है कि हमें थोड़ी हेल्प मिलेगी कि अगर हम मॉडरेट, हार्ड, इजी हर टाइप के मॉक दे रहे हैं तो फिर वहाँ एग्ज़ाम में हमें नहीं पता कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो ये चीज़ वहाँ पे बहुत हेल्प करेगी। तो मेरा अभी यही कहना है कि ओलिव, आरबी, टेक्स्ट बुक अगर टेस्ट रैंकिंग के भी कभी कभी देना चाहो तो ठीक है, नहीं वो कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये मौका आप लोगों को देने चाहिए। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 1 की। तो सेक्शन 1 का जहाँ तक मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी तो आप लोग हमेशा रीजनिंग से ही स्टार्ट करना कि मैथ के अंदर क्या लेवल आ जाए क्वेश्चन का, उस टाइम कुछ नहीं कह सकते। फिर रीजनिंग के इजी क्वेश्चन छूट जाएंगे, वो कि बहुत ख़राब चीज़ हो जाएगी उस टाइम। इसलिए मेरा जहाँ तक कहना है कि आप लोग रीजनिंग से ही स्टार्ट करना और स्टार्टिंग के 20 मिनट्स में जितने क्वेश्चन आप लोग अटैम्प्ट कर सको। मीन्स कुछ क्वेश्चन है कि हाँ, आप लोगों को 1 मिनट से ज़्यादा तो किसी में लेना नहीं है, पर अगर आप लोगों को लग रहा है कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा पर मैं ये कर सकता हूँ, तो वो उस टाइम पे आप लोगों को करके रख देना है। क्योंकि मैंने ये चीज़ फॉलो की थी कि एक बार उन क्वेश्चन को छोड़ते जाओ कि जिनमें टाइम लग रहा है, फिर ऐसे करके क्या होता है क्वेश्चन बहुत सारे छूट जाते हैं, फिर टाइम बचता है कम। अब उन छूटे हुए क्वेश्चन में से फिर तुम सेलेक्ट करने जाओगे कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, तो उस सिलेक्शन के चक्कर में बहुत सा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो जब तक आप लोग सीक्वेंस में चल रहे हो तब तक उसको जो जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये मुझसे बन जाएगा, कि हाँ थोड़ा सा 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप सीक्वेंस के अंदर हो तो फिर वहाँ पे अटेम्प्ट करना ज़्यादा सही रहेगा। फिर आए अगर हम मैथ के ऊपर, तो मैथ के अंदर आप लोग स्किप कर सकते हो क्वेश्चन, कि कुछ क्वेश्चन हैं जो कि अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जैसे सिलेक्शन पोस्ट के अंदर आया था, तो एकदम उन चीज़ों की लेवल बढ़ा दी। और हम लोगों को अब किसी का अच्छा हो तो वो चीज़ अलग है, पर जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं वो इन टॉपिक्स का बस बेसिक तक ही कवर करते हैं। तो अगर बेसिक से हार्ड कुछ अलग चीज़ आ जाए तो उस टाइम पे वो क्वेश्चन एक बार स्किप कर देना ही ठीक रहेगा। क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने कम किए, तो उस टाइम पे उसके ऊपर ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ेगा। इसलिए 3 टॉपिक के अगर हम क्वेश्चन स्किप कर दें स्टार्टिंग के अंदर जो बेसिक के अलावा है, तो वो चीज़ें सही रहेंगी। और जो भी किसी का पर्टिकुलर कोई वीक टॉपिक होता है कि हाँ ये सॉल्व करने में मुझे ज़्यादा सोचना पड़ता है, ये वो, तो उस टाइप के क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। बाकी मेरा जहाँ तक ये मानना है कि सारे क्वेश्चन को स्किप करते हुए मत चलो। मैंने भी 1-2 मॉक के अंदर ये स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि बस जल्दी जल्दी पहले सॉल्व कर लो, जो नहीं हो रहे वो छोड़ते जाओ, फिर वो लास्ट के अंदर फिर उन छोड़े हुए क्वेश्चन में से वापस चूज़ करना, ये चीज़ें बहुत ऐसे हेक्टिक सी हो जाती है उस टाइम के ऊपर। फिर अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो फिर आप लोग ये मान के चलो कि 50 से 52 मिनट के अंदर कोई कोई मॉक बहुत हार्ड होते हैं सच में, कि उनके अंदर पूरे 60 मिनट चले जाते हैं, लास्ट के 3-4 क्वेश्चन रह भी जाते हैं। पर अगर एक नॉर्मल मॉडरेट साइड पेपर आ रहा है तो उस टाइम पे आपको 50 से 52 मिनट के अंदर फर्स्ट गो कंप्लीट कर लेना है। तो जब आप सेकंड गो के अंदर जाओ तो उसके अंदर सबसे पहले आपको रीजनिंग को प्रायोरिटी देनी है, कि आपको जो
2-3 क्वेश्चन हो उनको आप आधा आधा मिनट दो, उनके बारे में सोचो कि क्या पता वो ट्रिक अपने से बन जाए कुछ कैलकुलेशन करके। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और एक और चीज़ कि जो भी क्वेश्चन आप लोगों ने आधा सॉल्व कर लिया है तो उसके अराउंड एक बॉक्स सर्किल अलग से ज़रूर बना लेना, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप वापस वही कैलकुलेशन वापस करो। इसलिए जो भी आप कैलकुलेशन करो और आपको लगे कि यार ये अभी नहीं हो रहा, तो कम से कम उसके अंदर कुछ तो आपने कैलकुलेशन की है, तो फिर वहाँ पे एक सर्किल या फिर बॉक्स बना के ज़रूर रख देना। फिर अगर हम सेक्शन 2 की बात करें तो फिर इंग्लिश से स्टार्ट करो आराम से। और ऐसा होता है कि आपने कोई क्वेश्चन देखा, फिर आप लोगों को कुछ लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है, पर आपने तो कहीं सुना है कि सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो फर्स्ट राउंड में जिन पे आपको 100% श्योरिटी हो। लेकिन अपना जो माइंड है वो अगर उसने कभी कहीं कुछ पढ़ा है तो फर्स्ट अपन उसके अंदर कुछ देखेंगे तो अपने जो माइंड के अंदर पहली चीज़ आएगी तो उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि आप उन क्वेश्चन को हाथों हाथ स्किप मत करो। अगर आपने कुछ देखा और आपके माइंड में आ रहा है कि शायद ये हो सकता है पर आप श्योर नहीं हो, तो जो ऑप्शन आपको लग रहा है ये होगा उसको आप मार्क करके फिर आगे बढ़ जाओ, लेकिन उस टाइम पर वो अटेम्प्ट करना है। कुछ लोग होते हैं वो PQRS वगैरह, पैसेज वगैरह, ये सारी चीज़ें बाद में के लिए छोड़ देते हैं कि इनको हम सेकंड गो में करेंगे। पर मेरा जहाँ तक मानना है कि अगर आप एक फ्लो में पूरा पेपर करते जा रहे हो तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप लोग इंग्लिश से परेशान हो गए कि इंग्लिश के अंदर आप एकदम लेंदी चीज़ आ रही है, तो उस टाइम पर आप जीके के ऊपर स्विच हो जाओ। तो जीके के अंदर फर्स्ट गो के अंदर वह क्वेश्चन करो जिनमें आपको लग रहा है कि अपनी थोड़ी इनके अंदर एक्यूरेसी अच्छी है कि ये क्वेश्चन है, हाँ इसका आंसर ये होगा। तो जिनमें आपको सही सही लग रहा है पहले वही क्वेश्चन करो जीके के अंदर। तो और जब आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो और आपके वो क्वेश्चन अगर 10-15 हो जाएं तब तो आपको वापस आके और क्वेश्चन करने की कोई नीड नहीं है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन 4-5 तक ही जा रहे हैं तब फिर तो आपको नीड पड़ जाएगी कि अलग से हर क्वेश्चन के अंदर थोड़ा और गैस वर्क किया जाए। अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चन हो गए फिर वापस और बिना फालतू के तुक्के वगैरह मारने के अंदर कोई सेंस नहीं है। जैसा अभी मेरे साथ CHSL के अंदर हुआ था कि मैंने लास्ट के अंदर 8 तुक्के मारे थे और 8 ही गलत हो गए। तो ये हो जाता है कभी कभी। इसलिए अगर आप लोगों ने सही अमाउंट के अंदर सही नंबर के अंदर क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो बेफालतू के तुक्कों के ऊपर मत जाओ। फिर जैसे ही आपकी जीके कंप्लीट हुई तो फिर अगर आप फ्रस्ट्रेट होके गए हो वहाँ पे कि हाँ इंग्लिश से मैं परेशान हो गया, फिर आप उस सेक्शन पे स्विच हुए हो तो जहाँ जिस क्वेश्चन से छोड़ा था उसी क्वेश्चन से वापस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर लग जाओ। और अगर आपने पूरा इंग्लिश को करके फिर आप अगर जीके के ऊपर गए हो तो फिर इंग्लिश के मार्क फॉर रिव्यू जो क्वेश्चन है पहले उनके ऊपर एकदम अच्छे से गौर करना कि हाँ ये इसका आंसर क्या होगा। और जो आपने फर्स्ट में किया है तो फिर जहाँ तक मुझे लगता है आपको वही क्वेश्चन ऑप्शन छोड़ देना चाहिए उसको हटाने की बजाय। कि अगर आपने उसको सोचा और फिर आपको विथ लॉजिक पता लग रहा है कि हाँ नहीं इसका आंसर यही होगा तब वो चीज़ अलग होती है। वरना जो आपने फर्स्ट टाइम के अंदर जो आपके माइंड में क्लिक कर गया वही ऑप्शन करेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर उसके बाद में अगर आपके पास टाइम बचा है तो स्टार्टिंग से एक बार पूरा पेपर देख लेना चाहिए। सेकंड सेक्शन होता है उसके अंदर हम एकदम आराम से चल रहे होते हैं और जब हम यहाँ पे टेस्ट देते हैं तो 30-40-50 मिनट में तो उसको कंप्लीट भी कर देते हैं। पर अगर हम एक बार पूरा पेपर स्टार्टिंग से गो थ्रू कर लें तो वो चीज़ें बाद में बेनिफिशियल रहती है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर आप गलती से गलत कर देते हो तो वो चीज़ें उसमें हम इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर अगर बात करें कंप्यूटर की तो कंप्यूटर के अंदर वही क्वेश्चन करो एक बार कि जिनमें आपको पूरा पता है कि हाँ ये तो पक्का सही है। फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि हाँ मेरा तो पहले का पेपर भी ज़्यादा सही नहीं हुआ, फिर अगर उनके कंप्यूटर में 7-8 क्वेश्चन तक भी ठीक हो रहे हैं उस टाइम तो बस इतना काफ़ी है। फिर बेफालतू के और तुक्केबाजी वगैरह करने का कोई लॉजिक नहीं है। और अगर आप लोगों को लगता है आपका पेपर अच्छा हुआ है फिर अगर आपके 10-12-13 क्वेश्चन हो गए सही तो फिर और बिना फालतू के तुक्के लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो फिर बस यही कहना है कि अगर आपने कंप्यूटर अटेम्प्ट किया और आपके 10 से ज़्यादा क्वेश्चन हो गए तो फिर आप लोग बिना फालतू के तुक्कों के ऊपर इन पे मत जाना। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।